नमस्कार, मैं मयंक चावला और आप खोल चुके हैं न्यूज़ डी। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के घर यानी कनॉट प्लेस जंतर मंतर के पास। आज 30 जनवरी है और आज जंतर मंतर के पास वंदे मातरम कुष्ठ रोगी समिति के द्वारा धरना प्रदर्शित हो रहा है। यहाँ आज 30 जनवरी को इनकी मांगे ये हैं कि कुष्ठ रोगी समिति को रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मिल पा रहा है। तो आइए जानते हैं कि ये धरना और क्यों हो रहा है, क्या इनकी मांगे हैं, आइए बात करते हैं। नमस्कार अंकल जी, आपका नाम? मोहम्मद एजाबुल। तो अंकल जी क्या हो रहा है यहाँ पे, किस लिए हो रहा है ये धरना? ये धरना हो रहा है, समझो जितना नचार हैसन है ना, ये लोग को मकान नहीं, उसी चक्कर में हर बात ये लोग को समझो कि कोई पिटिशन नहीं मिला है, जो मिलने वाला तो वो भी नहीं मिला है। तो ये जो सरकार इतना कहती है कि 3,500 रुपए की पेंशन दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, मकान मिल रहा है, आप लोगों को कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला है जी। तो यहाँ पे ये जो इतने लोग सारे मौजूद है, इनमें से किसी को भी कुछ नहीं मिला है? नहीं मिला है। या तो क्या कुछ सरकार के लिए कुछ मैसेज कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? तो कहना नहीं चाहते, सरकार की तरफ से भी आगे किया कि कहने के लिए सरकार को जी। ठीक है। तो देखिए, सरकार 40 साल से कॉलोनी स्थित है, लेकिन सरकार कुछ भी इन्हें नहीं दे रही है। सिर्फ नाम का ही है कि 3,500 रुपए की पेंशन है, रोटी है, मकान है। आइए और लोगों से जानते हैं जो कोहरी कॉलोनी में ही स्थित रहते हैं। आइए। नमस्कार अंकल जी, क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार है जी। ये किस चीज के लिए हो रहा है यहाँ पे धरना? ये सर हम लोग को सरकार के खिलाफ में है, जो समाज कल्याण के खिलाफ में है सर। तो ये कुष्ठ रोगी समिति को सरकार इतना दे रही है तो क्या मिल नहीं रहा है आप लोगों को? कहाँ दे रही है, कब दे रही है? मतलब सरकार, मोदी जी हर वक्त जब भी इलेक्शन आने वाले होते हैं या फिर वैसे भी बोलते रहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान सब लोगों को पेंशन दे रहे हैं, तो ये क्या हो नहीं रहा है? किसी चीज से हम लोग को वंचित रखा गया है। कहाँ पे है ये स्थित कॉलोनी? ये हमारे सीमापुरी के पास में दिलसाद के बने ताहिरपुर कुष्ठ आश्रम, ताहिरपुर में स्थित है कुष्ठ आश्रम। वहाँ पर 18 कॉलोनी है, इसमें हमारे वंदे मातरम हो गया, हरिओम हो गया और ये आदर्श कुष्ठ आश्रम है, जिसमें हम लोग को ना कोई पेंशन, ना मकान, ना घर, कुछ भी नहीं दिया सरकार ने। हमारे 2005 में हमारी मेडिकल हुई, सरकार के द्वारा ही हुआ। उन्होंने हमें सब चीज़ का दिया, मेडिकल सर्टिफिकेट दिया, पीला कार्ड दिया, पूर्णमास कार्ड दिया, सब चीज़ दिया हमारे पास, लेकिन अभी तक सिर्फ कार्ड ही मिला है, मकान नहीं मिला हमें। और जैसे अभी कोरोना काल में भी कह रहे थे कि राशन कार्ड दिखा के आप लोगों को पेंशन मिल जाएगी, खाना मिल जाएगा, उस टाइम भी कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला जी हम लोग को। हम लोग इधर उधर कहे, तो मरे गए। आप लोगों को भी कुछ नहीं मिला अंकल जी? आपका नाम? बच्चन दास। आप क्या कोहरी कॉलोनी से? हाँ जी, कोहरी कॉलोनी। तो किसी को मिल भी रहा है या सिर्फ नाम का ही है सरकार के? हाँ मिल रहा है, बाकी नहीं, कोई नहीं मिल रहा है। नमस्कार अंकल जी, सबसे पहले अपना नाम? एक राम बच्चन पासवान। हाँ जी, कोहरी कॉलोनी में ही रहते हैं आप? कॉलोनी में आज तक हम लोग के घर नहीं मिला, पेड़ के नीचे रहते हैं। हम लोग के बच्चा के नहाने के, धोआने के नहीं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, मकान बना पड़ा हुआ है, हम लोग के कुछ नहीं मिल रहा आज तक। लेकिन सरकार तो न्यूज वगैरह में या फिर हर जगह यही व्याख्यान करती है कि सब कुछ मिल रहा है। ये गलत बात है, सरकार छानबीन कर नहीं रही। हम लोग क्या चीज? ये मोदी जी के हाथ में कुछ थोड़ी है, ये हमारा तो फाइट है हमारा दिल्ली गवर्नमेंट से ना। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट, केजरीवाल जी भी तो कहते रहते हैं कि हमने स्कूल इतने बनवाए हैं, घर, हॉस्पिटल बनवाए हैं। सुनिए, घर बना हुआ है, 101 घर बना हुआ है जी, जो कि पड़े पड़े सड़ गए, उसमें जंग लग गए, मकान झरने के कगार पे आ गई, लेकिन हमें उस घर में नहीं दिया गया। अगर चाहते, हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे समाज कल्याण मंत्री थे, अगर वो चाहते, और उस एरिया का सबसे बड़ी बात है कि उस एरिया के हमारे एमएलए भी थे और समाज कल्याण मंत्री भी थे, अगर वो चाहते तो हमें मकान दे सकते थे, क्योंकि हमारी फाइट हमारी समाज कल्याण से मेन, और समाज कल्याण मंत्री थे हमारे गौतम जी। यानी सरकार कुछ भी नहीं दे रही आप लोगों को? कुछ नहीं, यहाँ तक कि कुछ नहीं दे रही है। क्या चीज अंकल जी? मुरली साहू देखो, हमारा पैर भी नहीं, हम नकल टांग देखो। अच्छा, तो सरकार ने आपको भी रोटी, कपड़ा, मकान, कुछ नहीं, इतने जो कहते रहते हैं कि 3,500 रुपए की पेंशन मिल रही है? हम लोग को नहीं मिल रहा बेटा, हम लोग को नहीं। यहाँ तक 2500 का पेंशन भी मिलता है ना, 2500 रुपया पेंशन भी मिलता है, वो भी टाइम पर नहीं मिलता है। वो भी टाइम पर बेटा नहीं मिलता। 4 महीना का देते हैं, हो जाता है तो ये 2 महीना का दे करके 2 महीना का खा जाती है सरकार, ऐसी सरकार है केजरीवाल। हाँ जी अंकल जी, आपका नाम क्या है? लालचंद। आपको मिल रही है पेंशन या रोटी, कपड़ा, मकान? मिल तो रहा है, लेकिन जो है आधा अधूरा। अच्छा, आपको भी आधा अधूरा मिल रहा है? लेकिन दिल्ली सरकार घर है तो उसके कागज नहीं है, तो हमारे बच्चे के नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारे रहने तक है। अच्छा, यानी 2 टाइम की रोटी भी सरकार नहीं खिला पा रही है कुछ रोगी को? हम लोग, कुछ लोग के 2500 मिलता, कुछ लोग के 3000 मिलता। अच्छा, यानी ये भी भेदभाव चल रहा है कि कईयों को 2500, कईयों को 3000? हाँ, तो वो
अभी 4 महीना होता तो 2 महीना का मिलता, 2 महीना पता नहीं कहाँ जाता। अच्छा, नमस्कार अंकल जी, आपका नाम? इंदल पासवान है। आप भी कोरी कॉलोनी से ही हैं? तो अंकल जी आपको मिल रही है पेंशन? आप हम लोग को 2500 मिलता है। 2500, लेकिन अभी ये बता रहे थे कि 3000 वगैरह। लोग उसमें जो विकलांग है ना, विकलांग की स्थिति में हम लोग को मेडिकल हुआ है लेकिन हम लोग को मिला नहीं। वो लाभार्थी के होता है, उसमें जिनको है ना जो समाज कल्याण से मिलता है उनकी मिलती है 3000। हमारी केंद्र सरकार से मिलती है 2500 रुपया महीने का। तो देखिए जैसा कि अभी यहाँ पे हम भी लेप्रोसी है, वो भी लेप्रोसी है, लेकिन हमारा कुछ ऐसे हिसाब से है कि विकलांग कोटा से है, इन लोगों को है। नमस्कार अंकल जी, आपका क्या नाम है? प्रेमलाल जी। यही कोरी कॉलोनी जी से ही हैं आप? नहीं, हम तनवारा से लगा। तो आपको मिल रही है पेंशन? नहीं मिल रही। आपको भी पेंशन नहीं मिल रही है? नहीं। तो कुछ कहना चाहेंगे सरकार को कि वैसे तो बड़े बड़े वादे करती है कि रोटी कपड़ा मकान सब मिलेगा? हाँ, मिलना चाहिए ना जी। तो देखा जैसे आप लोगों ने यहाँ पे लोगों से सुना कि सरकार सिर्फ और सिर्फ न्यूज चैनलों में या वोट मांगते वक्त बड़े बड़े वादे करती हैं कि रोटी कपड़ा और मकान सब मिलेगा। असल जिंदगी में वैसा कुछ भी नहीं है। आइए हम और लोगों से बात करते हैं और फिर हम यहाँ के जो खाने का हमको नहीं मिल रहा। क्या चीज? खाने को भी नहीं, खाने को भी नहीं मिलता है? क्या करूं? खाने के लिए भी नहीं मिलता है तो मकान तो फिर बहुत ही दूर की बात है। आइए यहाँ पे एक अंकल जी बैठे हैं, एक बारी उनसे और बात करते हैं। नमस्कार अंकल जी, आपका नाम? रामानंद। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ आपके दोनों पैर, ये हाथ देखिए, दोनों पैर हाथ में दिक्कत है, तो सरकार कुछ दे रही है आपको? सरकार बहुत मुश्किल से 5 साल हो गया पेंसिल मिल रहा 2500। 2500 पेंशन मिल रहा है। ये कई लोग कह रहे थे कि 3000 भी मिल रही है। 1000 जो पुराना आदमी है वो फार्म भरा कुष्ठ रोगी वाला, हम विकलांग वाला भरा, हम कुष्ठ रोगी हैं, बाकी 2500 मिलता है। तो बाकी रोटी और जो मकान के वादे करे सरकार ने, राशन कार्ड बनाया अभी तक नहीं बना, नहीं मिला। तो अभी महामारी के टाइम में भी आपको कुछ भी नहीं मिला? एक नहीं मिला हमको, कुछ भी नहीं नहीं। मिला। नमस्कार अंकल जी, आपका नाम? मनीष बैठे। आप भी कोरी कॉलोनी से ये हैं? कोरी कॉलोनी से। आपको मिला है कुछ? कुछ नहीं मिला, हम लोग के 15 साल से लड़ रहे हैं। मकान हम लोग के कुछ नहीं चाहिए, मकान चाहिए। यानी जब तक क्या नाम है सरकार नहीं देगी यहाँ धरने से नहीं उठेंगे? धरने से उठूंगा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं उठूंगा। बिल्कुल दृढ़ निश्चय यहाँ है। कितने बार धरना में प्रदर्शन में आ चुके मैं, हम लोग के कोई काम आज तक नहीं सरकार कर रहे, नहीं सुन रहे। सरकार के कान में आवाज क्यों नहीं जा रहे? आपका नाम? मेरा नाम अकेला आनंद है। तो अंकल जी यहाँ पर ये जो धरना चल रहा है, इतने लोग आपके समर्थन में बैठे हैं, किस? हमारे समर्थन में नहीं है, ये दिल्ली सरकार के समाज कल्याण के विभाग के अधिकारियों से उपेक्षित कुछ लोग से प्रभावित लोग हैं जो अपनी सुविधा के मांग के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अंकल जी वंदे मातरम कुछ लोग समिति की मांगे क्या हैं? इनकी मुख्य मांगे हैं कि दिल्ली सरकार समाज कल्याण विभाग द्वारा एक RCL स्कीम 1981 से चलाई जा रही है, जिसमें कुछ लोग से प्रभावित व्यक्तियों को राशन एंड मनी 3000 रुपया प्रति माह प्रदान की जाती है तथा रहने के लिए एक मकान दिया जाता है। उस स्कीम के तहत आज के दिन में 400 के आसपास कुछ रोगियों को लाभ मिल रहा है और 400 के आसपास कुछ रोगी ऐसे हैं जिन्होंने दिल्ली का मतदाता हैं, उनके पास आधार कार्ड भी है और समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदान किया गया उनके पास येलो कार्ड भी है, आइडेंटिटी कार्ड भी है और लेप्रोसिस सर्टिफिकेट है। तो हम सबकी यही मांग है कि ये बेघर है, बेसहारा है, इन्हें भी उस स्कीम में शामिल किया जाए और इनको भी वो लाभ दिया जाए RCL स्कीम के तहत, राशन एंड मनी और रहने का मकान और इनके बच्चों को पढ़ने का शिक्षा का अधिकार। और जो लोग कुछ लोग से बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, जो इनका हाथ पैर भी शारीरिक तौर पे फिट हैं, उनको रोजगार। तो अंकल जी अभी दिल्ली सरकार कह रही है कि हॉस्पिटल बनवाए हैं, स्कूल बनवाए हैं बच्चों के लिए, तो आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं करा है? मतलब हॉस्पिटल और स्कूल और सब सार्वजनिक है। लेप्रोसी के लिए एक स्पेशलिस्ट होता है, आम डॉक्टर लेप्रोसी का ट्रीटमेंट नहीं कर पाता, आम डॉक्टर लेप्रोसी का ड्रेसिंग नहीं करवा पाता। आम डॉक्टर तो बड़े बड़े डॉक्टर होना अच्छी बात है, लेकिन लेप्रोसी के लिए एक अलग से डॉक्टर लेप्रोजिस्ट होते हैं, उनके लिए अलग से अस्पताल होता है, उनके लिए अलग से ड्रेसिंग रूम होती है, क्योंकि डेली ड्रेसिंग की जरूरत होती है और लाइफ टाइम मेंटेनेंस और ड्रेसिंग की जरूरत होती है इनके लिए। तो अंकल जी अभी महामारी के वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई थी, इतने पैसे लगे हैं हमारे केंद्र सरकार के भी, दिल्ली सरकार के भी, उसके बाद भी ऐसे प्रदर्शन करना क्या सही है? हम तो दोनों सरकारों से कहते हैं, दोनों सरकार तालमेल बिठाकर आपस में जनता को परेशान न करे, जनता को लाभ पहुंचे, जनता की भलाई हो, इसके लिए काम करे। यानी अंकल जी महाराज जी
यहाँ पे आप जब तक क्या नाम है सरकार आपकी मांगे पूरी नहीं करेंगी तब तक धरना खत्म नहीं होगा। आज तो एक दिन का सांकेतिक सत्याग्रह है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि है, इसलिए रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता नाम, अल्लाह ईश्वर तेरा नाम, सबको सन्मति दे भगवान। आज इसी भजन के साथ साथ अपने हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से। सरकार के पास आप सभी मीडिया चैनल के माध्यम से हम अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद अंकल जी। आइए और लोगों से जानते हैं। नमस्कार अंकल जी, आपका नाम? बजरंगी यादव। यहाँ पे इतना कीर्तन वगैरह चल रहा है, महात्मा गांधी जी का आज पुण्यतिथि है, क्या कहना चाहेंगे? जो बोल दिया वो होगा। बस बाबा के समर्थन में आप? बिल्कुल, बाबा जो कहेंगे उसी पे। तो कुछ आपका भी होगा कि आपको पेंशन वगैरह नहीं मिल रही है, रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा है, कुछ अपना स्टैंड लेना चाहेंगे? नहीं, जो बाबा बोल दिया वही हुआ। अच्छा, नमस्कार भैया जी, आपका नाम? बताइए। कुछ भी नहीं। नमस्कार अंकल जी, आपका नाम? मेरा नाम उलगा पैसाराम, आर.के.पुरम कुष्ठ आश्रम से आया। यहाँ हमारा सादरा कुष्ठ लोगों को है। हम लोग सरकार से रोटी और मकान नौकरी पूछने आया। हम भारत में रहने वाला एक नागरिक है। हम एक अच्छा जिंदगी चाहिए, सरकार से हम ये मांगा है, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। हम भी एक इंसान है, इज्जत का साथ जीना चाहता है, भीख मांगना नहीं चाहता है। सरकार हमको कोई मदद नहीं कर रहा है। तो अंकल जी, अभी कोरोना महाकाल में सरकार के इतने पैसे लगे हैं तो कोई मदद नहीं करी सरकार ने? हाँ, कुछ नहीं है सर, हमको कोई डोनेशन दिया, कोई दानी वाला मदद किया, सरकार से कुछ मदद नहीं मिला। सरकार ने राशन कार्ड पे आप लोगों को फ्री क्या नाम है राशन दिया होगा, पेंशन दी होगी कोरोना काल के वक्त में? हाँ, बिल्कुल नहीं है सर, किसी को कुछ नहीं मिला सर। दानी वाले ने आश्रम तक राशन कपड़ा खाना बना के देता है सर, सरकार से कोई मदद नहीं मिला सर। आप कुछ कहना चाहेंगे अंकल जी? आप अंकल जी? हाँ, हमारा सत्य जीवन लेपर्सी कानून से बोल रहे सर। ये हमारा 100 मकान बनाया सादरा में, सिर्फ 30 आदमी को देता है बोल रहे हैं। हम नाले के ऊपर रहते हैं, लेकिन 30 ही मकान दे रहे हैं बोल रहे हैं। लेकिन अंकल जी, दिल्ली सरकार बाकी जगह भी तो इतना काम कर रही है, हॉस्पिटल में, स्कूल्स में, तो कुछ रोगी के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। कुछ भी नहीं है सर। कोई मैसेज, कोई संदेश जो आप दिल्ली सरकार को देना चाहें? हाँ, देना चाहिए सर। हाँ जी अंकल जी। हाँ जी, नमस्कार अंकल जी। मेरा नाम सिद्धराम है, मैं तिलक नगर लेप्रोसी कॉलोनी से हूँ। हाँ जी अंकल जी, ये जो यहाँ पे वंदे मातरम कुष्ठ रोगी समिति के द्वारा प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इस चीज पे? हम दिल्ली के 6 लेप्रोसी कॉलोनी, हम उनके समर्थन में हैं और हमारे मुख्य मांग यही है, बेरोजगार जो हमारे लेप्रोसी के बच्चे हैं उनको बेरोजगार है, उनको नौकरी दी जाए। जो पढ़े लिखे हैं वो ग्रेजुएट है, उनको नौकरी चाहिए। बाकी हमारे कुछ पेंशन, जो अभी लेप्रोसी है, जो विकलांग है, उनको पेंशन सुविधा दी जाए। जो हमारा सरकार तो इतना कह रही है दिल्ली सरकार भी कि कुष्ठ रोगी समिति को पेंशन भी मिल रही है, रोटी भी मिल रहा है, मकान भी मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम का ही है, सिर्फ कागजों में ही दर्ज है, सिर्फ कागजी कार्रवाई में दर्ज है। बाकी आप खुद सर्वे करिए, हर कॉलोनी में करिए, आपको पता चलेगा अभी कहीं ऐसे कुष्ठ रोगी जिनको पेंशन नहीं है। लेकिन जैसे अभी कोरोना महाकाल में दिल्ली सरकार के इतने पैसे खर्च हो गए, उसके बाद सरकार पे ऐसे प्रेशर बनाना, ये सही है? सर, जो हम अपनी मांग पूरी कर रहे हैं ना, बाकी तो सरकार तो और फालतू अपने एडवर्टाइज में भी इतने पैसे लगा रहे हैं, वो गरीब के लिए लगाए जाए। हाँ जी अंकल जी, पहले तो अपना नाम? ऐसे है, मेरा नाम काशी प्रसाद है, मैं कुष्ठ रोगी हूँ। कहिए तो मैं पैर खोल के दिखा दूँ? नहीं बिल्कुल नहीं अंकल जी। मेरे सरकार से 3 बात कहना है। जो हमें पूर्व राष्ट्रपति वेंकट रमन जी का पुत्री पद्मा जी ने 815 मकान बनाया, वो भी विदेश का पैसा से बनाया, सरकार का पैसा से नहीं बनाया, विदेश का पैसा से। PWD, MCD, जल बोर्ड, बिजली विभाग और भूमाफिया जिसका जमीन है उसको लेके मीटिंग हुआ 91 में मीटिंग हुई। 92 में मतलब नींव पड़ी 815 मकान की, जिसमें 800 मकानों में कुष्ठ रोगी रह रहे हैं और कम से कम 600-700 कुष्ठ रोगी बेघर है, उनको मकान नहीं मिला है। यानी सरकार मदद तो करना चाह रही है, अभी धीरे धीरे और मकान भी बनाएगी। नहीं, मकान कब बनाएगी? जब कुछ लोग मर जाएंगे तब बनाएगी। आप ये बताओ, ये सरकार का कुछ है नहीं,
बिजली के बिल हमें भरना पड़ता है, मेरे पास में बिजली का बिल है कोई बात नहीं। सारे को। अब बताइए बिजली का बिल भरूं या 3,000 रुपया में ये महंगाई में क्या होगा, आप ही बताइए। बिल्कुल अंकल जी। कि बच्चे लोगों को रोटी खिलाऊं, क्या करूं। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है, मेरा जो महंगाई भत्ता जो है वो बढ़ाया जाए और हमारे मलकाना हक दे। हम कुछ रोगी हैं, परिवार है, बाल बच्चे के साथ है, हमें मलकाना हक दे। और जिन कुछ रोगी को मकान नहीं मिला है 600 के लगभग, उनको मकान बना करके उनको पेंशन दे। बिल्कुल अंकल जी, मेरा कहना है। धन्यवाद। और सरकार से मैं आग्रह करता हूँ, दिल्ली सरकार से और भारत सरकार से, दोनों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम ऐसे बिछड़े कुछ रोगी को अगर ध्यान नहीं दिया तो आपको भला कभी नहीं हो सकता है। सबसे मेन चीज, हम लोग नागरिक हैं, 27 साल 28 साल हो गया है उस मकान में रहते हुए, बिजली का बिल भी भर रहे हैं, बच्चे को भी खिला रहे हैं। कहाँ से ये महंगाई भत्ता अगर हम हर बार नहीं बढ़ाएंगे तो 3,000 में क्या होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारा महंगाई भत्ता बढ़ाइए, 3,000 से हमें 5,000 कीजिए, 5,000 तो कम से कम कीजिएगा, ताकि बिल्कुल अंकल जी। बच्चे को स्कूल दे सकूं, उनका फीस दे सकूं, हमारी इलाज कर सकूं, बस यही बिल्कुल जी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज जंतर मंतर कनॉट प्लेस में 30 जनवरी सुबह 10 बजे से वंदे मातरम कुष्ठ रोगी समिति के द्वारा, जिसके संस्थापक हैं अकेलानंद जी, हमारे महाराज जी जो यहीं पर मौजूद हैं, उनकी बस यही मांगे हैं कि कुष्ठ रोगी समाज को, कुष्ठ रोगी लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान मिले, और जब तक ये मांगे उनकी पूरी नहीं होंगी वो धरने से नहीं उठेंगे। कैमरा पर्सन पुलकित के साथ मयंक चावला, न्यूज़ डिगी, दिल्ली।